जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वास्तु में गोल्डन रूल के बारे में। अब तक 6 पदों के बारे में बात कर चुके हैं, शिखी से लेकर सत्या तक। आज 7वें पद की बात करेंगे। 7वां पद वृष पद होता है। सबसे पहले इसका एंगल देखेंगे कि किस कोण पर होता है, सेंटर पॉइंट से इसको कैसे देखा जाता है, कैसे नापा जाता है, उसको समझ लेते हैं। इसका क्षेत्र 106 डिग्री 52 मिनट और 30 सेकंड से शुरू होकर 118 डिग्री 7 मिनट 30 सेकंड तक होता है। तो आपके प्लॉट के साइज के हिसाब से इसका क्षेत्र छोटा बड़ा होगा, लेकिन एंगल यही रहेगा जो मैंने आपको एंगल बताया है। हर पद का मैं एंगल इसलिए बताता हूं ताकि आपको सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि आप उस पद के बारे में समझ रहे हैं, उस पद को देख रहे हैं, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर कैसे आ रहा है, या हम किसी दूसरे पद को तो नहीं देख रहे। सबसे पहले हमें वास्तु में उस पद को निश्चित करना है, यही हमारा गोल्डन रूल है। अगर हमने उसको पद को पकड़ लिया, उसका क्षेत्र पकड़ लिया, उसकी नब्ज हमने पकड़ ली, तभी हम रोग के बारे में या उसके इलाज के बारे में सोच सकते हैं या उसके शुभता के बारे में सोच सकते हैं। तो ये हमें करना जरूरी होता है। तो हम कर रहे हैं वृष की बात। वृष के एक तरफ सत्य है तो दूसरी तरफ अंतरिक्ष है, इन दोनों के बीच में इसका क्षेत्र आता है। वृष से हम क्या देखते हैं? वृष का मतलब है कि किसी चीज को बार बार रगड़ना, 2 चीजों को रगड़ कर कुछ निकालना, आगे पीछे करना, रगड़ना उसको। जैसे मथनी से हम मक्खन निकाल लेते हैं, जब हम मलाई में मथनी चलाते हैं उसको आगे पीछे करते हैं, तो उससे कुछ टाइम के बाद, बार बार करने के बाद, इस प्रक्रिया को करने के बाद मक्खन निकाल लेते हैं, जो कि एक अदृश्य चीज थी। दूध से हमने मलाई बनाई, मलाई से हमने मक्खन निकाला, तो अदृश्य है वो वैसे तो, लेकिन जब हमने उस प्रक्रिया को बार बार किया तो उससे हमें मक्खन मिला। तो इसका मतलब क्या है कि एक प्रक्रिया को बार बार करना, मथना, बार बार उस बात को समझना, मनन करना, तो उससे हमें क्या मिला? बटर मिला। तो जातक में क्या क्वालिटी होगी? अगर उसका ये क्षेत्र अच्छा होगा, शुभ होगा, शुभ प्रभाव में होगा, तो जातक पराक्रमी होगा, बलवान होगा, ऊर्जा उसकी पॉजिटिव होगी, उसकी ऊर्जा, जातक की ऊर्जा पॉजिटिव होगी। ये हमें देखने से पता लग जाता है। इसके जो देवता हैं रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। इस क्षेत्र के जो देवता हैं वृष, वो रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। उनको जो भी कार्य दिया जाता है एक अच्छे रक्षक के रूप में, प्रहरी जिसको बोलते हैं, उसके रूप में कार्य करते हैं। तो ये तो मैंने बताया इसकी शुभता के बारे में। हम इससे क्या क्या देख सकते हैं कि जातक बलवान होगा, जातक में ऊर्जा होगी, जातक बाल की खाल निकाल लेगा, बातों को समझने वाला होगा, बातों का धनी होगा, ये सब चीजें उसके अंदर होंगी, इनबिल्ट होंगी। जिस घर में वो रह रहा है, जिस ऑफिस में वो कार्य कर रहा है, या जिस ऑफिस का हम वास्तु कर रहे हैं, वहां पर उसका जो मेन करता होगा, उसके अंदर ये सब चीजें होगी। मतलब मेरा कहने का मतलब वो घर का बॉस हो या ऑफिस का बॉस हो, उसके अंदर ये सब चीजें विद्यमान होंगी। अब हम बात करते हैं कि ये चीजें विद्यमान नहीं है, ये हमें कैसे पता लगेगा? जब जातक में ये चीजें कम होने लगेंगी, इनमें कमजोरी आने लगेगी इन चीजों की, तो जातक क्रोधी हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, बात को बिना समझे क्रोध करने लग जाएगा। और उसमें क्या परेशानी आएगी? अगर हम उस जगह को मिस यूज कर रहे हैं, वहां पर हमने टॉयलेट बना दिया, तब भी हमें रिजल्ट जो है नेगेटिव मिलेंगे टॉयलेट बनने से। या गलती से वहां मेन गेट है, या हमारी मजबूरी है कि वहां मेन गेट बनाना पड़ेगा और कोई जगह नहीं है, क्योंकि मेन गेट की हम पहले चर्चा कर चुके हैं जयंत और महेंद्र के लिए, उस जगह पर होनी चाहिए। हमने वहाँ मेन गेट बना दिया, तब भी हमें नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, उल्टे रिजल्ट आएंगे, जो रिजल्ट हमें सहनीय नहीं होंगे। उसके अलावा वहाँ हमने मंदिर बना दिया, अग्नि स्थान के पास, अग्नि स्थान के ऊपर हमने मंदिर स्थापित कर दिया, जो स्पिरिचुअल देवता की वहाँ पर स्थापना कर दी, तो वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी परिवार के लिए, घर के लिए, सबके लिए। घर में क्या होगा ऐसा करने से? अगर ये हमारा हिस्सा खराब है, तो जो हमारी घर की बुजुर्ग औरतें हैं, हमारी माता जी हैं, हमारी बहन है, हमारी दादी हैं, हमारी नानी हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, तो उनकी तबीयत लगातार खराब होनी शुरू हो जाएगी, उनकी तबीयत लगातार खराब होनी शुरू हो जाएगी। उससे परेशानी घर में बढ़ती रहेगी। वहाँ हमने डस्टबिन रख लिया गलती से, उसमें हम कूड़ा डालते जा रहे हैं, तो वो जगह हमने गंदी कर ली, तो उस वजह से भी हमें नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। उससे क्या नेगेटिव रिजल्ट आएगा? हमारी सोचने की, विश्लेषण करने की शक्ति क्षीण हो जाएगी।
जो डिसीजन हम पहले कर लेते थे, ये सोचने की जगह है। ये यहाँ पर अगर किसी का ऑफिस है, किसी की फैक्ट्री है, तो उसका जो मैनेजमेंट है उनको लॉजिकली सोचने की ये जगह है कि सबकी सलाह ली जाती है, उसमें छोटे बड़े का फर्क नहीं समझा जाता, सबको बिठाकर उनके व्यूज़ लिए जाते हैं। फिर उसमें जैसे मैंने आपको बताया मथ कर मक्खन निकाला हमने मलाई से, ऐसे विचारों से मक्खन निकाला जाता है, जो कि उस कार्यशाला उस जगह पर जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए, सबके लिए वो भले वाली चीज़ बन जाए, उसके रिजल्ट अच्छे आए। तो ऐसी सब चीज़ें हमें देखनी है। इसमें अगर किसी कारणवश वहाँ परेशानी बढ़ रही है तो हमें वहाँ क्या करना चाहिए, रेमेडी के तौर पर भी कुछ समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, इमीडिएट हमें कैसे रिलीफ मिलेगा। ये एक्चुअल में रतन रखने की जगह है शंख। जो हमें समुद्र मंथन में रतन मिले थे, उसमें शंख जो है, विष्णु प्रिय शंख, उसका रखने का स्थान है। तो यहाँ पर हम या तो विष्णु जी का शंख रख सकते हैं इस स्थान पर, या उनकी फोटो लगा सकते हैं, या मथनी की फोटो लगा सकते हैं, या ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर रख सकते हैं, वॉशिंग मशीन रख सकते हैं इस जगह पर। ऐसे कुछ कार्य कर सकते हैं जिससे कि हमें शुभ प्रभाव मिले, कि जिससे वो रगड़ने का सिस्टम चले, आगे पीछे होने का सिस्टम चले, रुकी हुई चीज़ हमारी जो जाम हो गई है वो निकले वहाँ से। रंगोली बना सकते हैं। रंगोली सीधी डायरेक्ट नहीं बनानी, वो किसी पत्थर के ऊपर, शिला के ऊपर बनानी चाहिए, और उसके अंदर काला और नीला रंग नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम प्रयोग कर इसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। वृष के स्थान को, वृष का स्थान काफ़ी अच्छा स्थान माना जाता है। यहाँ पर हमारा घर परिवार का पूरा लॉजिक होता है, पूरा परिवार का तालमेल होता है। अगर ये स्थान खराब हो गया तो हम किसी की बात सुनेंगे नहीं, परिवार में हमारी कोई बात नहीं सुनेगा, ऑफिस में सब बॉस बन जाएंगे, किसी की बात का कोई डिसिप्लिन नहीं होगा। उससे क्या होता है कि हमारे कार्य में बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए इस स्थान को चेक करना, इसके देवता की पूजा करना, और यहाँ पर जितनी भी रेमेडी हो सके उसको करने से हमें कुछ उसमें रिजल्ट में पॉजिटिविटी आती है। तो आज हमने बात की वृष के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अंतरिक्ष पद के बारे में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।